आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और आप सभी जानते हैं कि गांधी परिवार का बड़ा करीबी माना जाता है इन्हें। और आपको बता दूं, इंदिरा गांधी ने, जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इन्हें अपना बेटा, तीसरा बेटा कहा था। पहले आप देखते हैं कि संजय गांधी और राजीव गांधी थे, और उनके बाद तीसरे कमलनाथ को उन्होंने अपना बेटा माना था। और आप देखिए कि इंदिरा गांधी के समय इन्होंने काम किया है, और फिर आप देखें कि संजय गांधी के साथ मिलकर भी इन्होंने काम किया है, और उसके बाद देखेंगे राजीव गांधी के साथ भी ये मिलकर काम करते रहे। सोनिया गांधी के साथ भी आप देखिए मिलकर काम करते रहे। अब राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। और इनके अगर परिवार को अगर आप देखें तो इनकी पत्नी है कमलनाथ की, और ये इनके बेटे हैं। तो आज हम लोग कमलनाथ के बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेंगे, इनके बारे में जान लेंगे। और आप सभी जानते हैं कि इनका संबंध एमपी से है, मध्य प्रदेश से है। और मध्य प्रदेश को आप लोग तमाम नाम से जानते हैं: हृदय प्रदेश, टाइगर प्रदेश, सोया प्रदेश, नदियों का मायका। तो भोपाल इसकी राजधानी है मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से इसकी सीमा लगती है। और आपको मालूम होगा कि 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था, और पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। और तब आप देखिए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश। अब आप देखिए छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है, तो राजस्थान पहले नंबर पर है क्षेत्रफल में, दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश आता है। यहाँ विधानसभा में आपको 230 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 29 सीटें हैं, और राज्यसभा में 11 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम लोग कमलनाथ की बात करें तो आप देखेंगे इनका पूरा नाम कमलनाथ ही है। खत्री पंजाबी हैं ये, ठीक है। तो इनकी जाति भी याद रखिएगा। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाती है तो उसकी जाति धर्म पहले देखते हैं। जन्म की बात करें तो 18 नवंबर 1946 में इनका जन्म हुआ था, यानी कि आज़ादी के एक साल पहले लगभग। और इनका जन्म कानपुर संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था, अब उत्तर प्रदेश में जो आता है। और सभी जानते हैं कि आप लोग कि उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो उन्हीं ब्रिटिश भारत कहलाता था, तो उसी समय हुआ था। उत्तर प्रदेश को आप लोग देख लीजिए, लखनऊ राजधानी है। और आप सभी जानते हैं कि राजनीति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में आपको 31 सीटें, लोकसभा में आपको 80 सीटें देखने को मिलेंगी। और प्रधानमंत्रियों की सूची उठा के देखेंगे तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। देखिए इसकी सीमा नेपाल से लगती है अंतर्राष्ट्रीय। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और नई दिल्ली यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। तो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। और आप देखेंगे इनके पिता का नाम महेंद्र नाथ और इनकी माता का नाम लीला नाथ, और पत्नी का नाम अलका नाथ। और इनके दो बेटे हैं, नकुल नाथ और बकुल नाथ। नकुल नाथ आप देखते हैं कि वर्तमान में लोकसभा सदस्य भी हैं, कहाँ से? छिंदवाड़ा से। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इनकी शिक्षा की बात करें तो दोनों स्कूल देहरादून से इन्होंने पढ़ाई की हुई है। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से बीकॉम किया हुआ है। किसने? कमलनाथ ने। तो आप कह सकते हैं कि पढ़े लिखे हैं। खेल में रुचि, नाथ कोलकाता क्रिकेट और फुटबॉल क्लब, टोलीगंज क्लब कोलकाता, दिल्ली फ्लाइंग क्लब के सदस्य और एक्स चीफ पैटर्न दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य भी रहे हैं। और अभी वर्तमान में राजनीति कर रहे हैं। और इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और आप सभी जानते हैं कि बहुत पुरानी पार्टी है कांग्रेस। ये आप देखेंगे 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले आज़ादी की लड़ाई के लिए एक संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, बाद में आप देखेंगे ये एक राजनीतिक पार्टी बन गई। और इनकी संपत्ति आप देखें तो बहुत है। 2014 में इन्होंने जब लोकसभा चुनाव लड़ा था तो उसमें शपथ पत्र देना पड़ता है, और उसमें 187 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई थी। और ये बिजनेसमैन भी हैं एक, ठीक है। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी से इनकी दोस्ती, तो आप देखेंगे कमलनाथ और संजय गांधी की दोस्ती की शुरुआत स्कूल से हुई थी। और आज जो आप लोग मेनका गांधी और वरुण गांधी देखते हैं ना, वो संजय गांधी की पत्नी है, ठीक है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि वो कांग्रेस में नहीं है, वो बीजेपी में है। और वो आगे भी चली, और कमलनाथ इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की परछाई की तरह हमेशा उनके साथ भी रहते थे। जब संजय गांधी ने राजनीति में कदम रखा तो उन्हें कई जगहों पर रैली में शामिल होने के लिए जाना पड़ता था।
कमलनाथ उनकी हर रैली में मौजूद रहते थे और अपनी दोस्ती की कई बार उपयोगिता भी साबित की। साल 1980 में असमय संजय गांधी की डेथ हो जाने के बाद कमलनाथ ने अपने कार्य से इंदिरा गांधी को प्रभावित भी किया और इसी वजह से आप देखेंगे कि हमेशा के लिए गांधी परिवार का अटूट हिस्सा बन गए। और कहते हैं कि संजय गांधी के लिए एक बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। संजय गांधी के कारण जज से की थी इन्होंने बदतमीजी। संजय गांधी से दोस्ती के कारण गांधी परिवार से कमलनाथ का गहरा नाता रहा है और यूथ कांग्रेस के दिनों में संजय गांधी ने कमलनाथ को पश्चिम बंगाल में सिद्धार्थ शंकर रे और प्रिय रंजन दास मुंशी को टक्कर देने के लिए उतारा था और इमरजेंसी के बाद संजय गांधी को गिरफ्तार किया गया और कमलनाथ तब संजय गांधी के लिए जज के साथ बदतमीजी कर बैठे थे और इस वजह से वह तिहाड़ जेल भी पहुंच गए थे और इंदिरा गांधी की नज़रों में कमलनाथ का कद तब और बढ़ गया था। ये बात हो रही 1975 से 77 के बीच। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी लगाई गई थी हमारे देश में 1975 से 1977 के बीच। इंदिरा गांधी उस समय हमारी देश की प्रधानमंत्री थी और कहा जाता है कि उस समय संजय गांधी सभी निर्णय ले रहे थे और इंदिरा ने मंच से कहा था मेरा तीसरा बेटा। साल 1980 में जब पहली बार कांग्रेस ने उन्हें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से टिकट दिया तब चुनाव प्रचार में इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं नहीं चाहती कि आप लोग कांग्रेस नेता कमलनाथ को वोट दीजिए, मैं चाहती हूं कि आप मेरे तीसरे बेटे कमलनाथ को वोट दें। तब लोगों ने नारा दिया था इंदिरा के दो हाथ, संजय और कमलनाथ। ये आप देखिए राजनीति में सफर अगर हम लोग देखें, किसका राजनीतिक सफर देखें कमलनाथ का, तो इंदिरा गांधी के कहने पर पहली बार अपना चुनाव 1989 में छिंदवाड़ा से सांसद की सीट के लिए लड़ा और अपने पहले चुनाव में जनता ने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया और 34 साल की उम्र में कमलनाथ छिंदवाड़ा जिले की प्रथम बार सांसद बने थे और इस जीत को दोहराते हुए कमलनाथ कुल 9 बार यहां से सांसद लोकसभा सदस्य बन चुके। 1984, 1990, 1991, 1998, 1999, सन 2004, 2009, 2014 और 2019 में आप देखिए कि 28 सीटें कांग्रेस हार गई थी मध्य प्रदेश की। टोटल 29 है ना, उसमें से एक सीट आप देखिए कि 29 में से छिंदवाड़ा कमलनाथ की वजह से नकुलनाथ उनके बेटे चुनाव जीते थे। और अगर आपको लोकसभा सदस्य बनना होता है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और इसका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। ठीक है, आप लोगों की उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो वोटर सूची में आपका नाम भी जुड़ चुका होगा, आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। और साल 1996 में भी कमलनाथ का हवाला कांड में नाम आने के कारण उन्होंने उस साल चुनाव नहीं लड़ा, अपनी पत्नी अलका को छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ाया और वो जीती भी और एक साल बाद हवाला केस से बरी होने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से इस्तीफा दिलाया और दोबारा चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार कमलनाथ को भाजपा के सुंदरलाल पटवार ने उन्हें हरा भी दिया था एक बार। ठीक है, कमलनाथ के पद अगर देखें तो 1991 से 1994 तक केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भी रहे कैबिनेट में। 1995 से 96 तक कपड़ा मंत्री रहे हैं। सन 2004 से 2008 तक केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री रहे हैं। 2009 से 2011 तक केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का पदभार संभाला इन्होंने। सन 2000 से 2018 तक राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे हैं और लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष भी रहे हैं। 16वीं लोकसभा की बैठक शुरू होने अर्थात 4 जून 2014 से अध्यक्ष का चुनाव होने तक 6 जून 2014 तक ये रहे थे। और आप देखिए वरिष्ठ स्पीकर क्या होता है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष वरिष्ठ जो सदस्य होता है उसी को बना दिया जाता है जो अधिक बार चुन के आया होता है। और आप देखेंगे 17 दिसंबर 2018 में आपके चुनाव हुए थे, कहाँ, मध्य प्रदेश में। 18वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी और आप देखें 20 मार्च 2022 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि आपने देखा होगा कि सिंधिया अपने गुट के साथ बीजेपी के साथ मिल गए थे और इनकी सरकार गिर गई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जून 2019 में छिंदवाड़ा से विधायक बने थे वो, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और 23 कंपनियों के बोर्ड मेंबर हैं कमलनाथ बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक रखते हैं। वह खुद भी एक बिजनेस टाइकून है और उनका बिजनेस रियल एस्टेट, एविएशन, हॉस्पिटलिटी, एजुकेशन के क्षेत्र में फैला हुआ है। वह देश के शीर्ष प्रबंधन संस्थान IIMT गाजियाबाद के डायरेक्टर और करीब 23 कंपनियों के बोर्ड मेंबर हैं और एक कारोबार उनके 2 बेटे नकुलनाथ और बकुलनाथ संभालते हैं। और कहते हैं कि छिंदवाड़ा की सूरत बदल दी इन्होंने। छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रहने वाले कमलनाथ ने इलाके की सूरत बदलने का काम किया है। उन्होंने वहाँ स्कूल, कॉलेज, IT पार्क बनवाए। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वेस्टर्न कोल फील्ड्स हिंदुस्तान
लीवर जैसी कंपनियां खुलवाई, क्लोथ मेकिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी इलाके में खुलवाए। और इसीलिए आप देखिए कि काम किया है, इसलिए जीतते रहते हैं। और आप देखेंगे कि लेखक भी हैं, भारत की शताब्दी और व्यापार निवेश उद्योग किताब भी प्रकाशित की जा चुकी है इनकी, तो ये भी याद रखिएगा। इन्हें कुछ सम्मान भी मिल चुके हैं। जब आप अच्छा काम करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि सम्मान मिलेंगे ही। साल 2006 में जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने कमलनाथ को डायरेक्टर की उपाधि का सम्मान दिया था। कमलनाथ को साल 1972 में बांग्लादेश की आज़ादी के योगदान के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने उन्हें प्रशस्ति देकर सम्मानित किया था। और आप सभी जानते हैं कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, जब पाकिस्तान और भारत की बीच युद्ध हुआ था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। ठीक है, इसकी बात हो रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम की सीमा लगती है पश्चिम किससे, बांग्लादेश से। और पाकिस्तान से देखें तो गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की सीमा लगती है। और 1947 तक हमारा ही हिस्सा था पाकिस्तान भी। साल 1991 में हुए पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो भारत देश का कुशल नेतृत्व करने के लिए कमलनाथ को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था। साल 1999 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा कमलनाथ को आमंत्रण व्याख्यान मिला था। और साल 2008 में इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा कमलनाथ को रिफॉर्म ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। और आप देखेंगे 2012 में एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम अवार्ड 2012 का ABLF स्टेट्स मैन अवार्ड भी इन्हें मिला था। अब आप देखिए कि कोई इस तरह के पद पर रहता है तो स्वाभाविक सी बात रहती है कि उससे विवाद भी जुड़ जाते हैं, तो इनसे कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगों में उनका नाम भी आया था। हालांकि सज्जन कुमार या जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं की तरह दंगों में कमलनाथ की भूमिका स्पष्ट नहीं हो सकी। और कमलनाथ पर आरोप था कि वह 1 नवंबर 1984 को नई दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में तब मौजूद थे जब भीड़ ने 2 सिखों को जिंदा जला दिया था। और कमलनाथ का नाम हवाला कांड में भी जुड़ा। 1996 में जब कमलनाथ पर हवाला कांड के आरोप लगे तब पार्टी ने छिंदवाड़ा से उनकी पत्नी अलका नाथ को टिकट दिया था। वो जीत भी गई थी, लेकिन अगले जब उपचुनाव हुआ तो उसमें कमलनाथ को हार का सामना करना पड़ा था। एक बार ही इन्होंने हार का सामना किया। हवाला कांड और सिख विरोधी दंगों की बात छोड़ दे तो कमलनाथ पर किसी तरह के कभी कोई आरोप नहीं लगाए, एक साफ छवि के नेता माने जाते हैं। तो एक कहानी है किसकी, कमलनाथ की, शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं। बहुत सारे नेता अभिनेताओं जो भी चर्चा में रहते हैं देश दुनिया में, सबके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। किसी के बारे में जानने की दिलचस्पी आपकी भी हो तो आप लोग उसका नाम नीचे लिख सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।